जांच हो और उसके साथ साथ नार्को टेस्ट इसके नाते हो, क्योंकि जब महंत जी को, जब स्वामी जी पंखे में लटके थे, इसकी कोई वीडियो नहीं है। ताला तोड़ते हुए, गेट खोलते हुए कोई वीडियो नहीं है। पीछे के रास्ते जो बाथरूम का रास्ता है उसका कोई फुटेज नहीं है। यहां तक अगर कोई सुसाइड करेगा तो 8-8 पेज का सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। उसके बाद तमाम संतों से जो मेरी वार्ता हुई, जो इतना देर तक मैं सुन रहा था, बहुत से संत 2 दिन में जो चर्चा किए, किसी ने नहीं कहा कि स्वामी जी दस्तखत भी करते हैं, बस हल्का दस्तखत करते हैं, बाकी इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। अगर इन्होंने सुसाइड किया तो इस सनातन धर्म संस्कृति की बहुत बड़ी क्षति है। जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्ण इस हमारे पैनल के आखिरी कल की पीठाधीश्वर, आपका ओपनिंग रिमार्क सर। देखिए प्रतीक जी, कोई भी संत, महापुरुष, महात्मा इस देश का, चाहे वो किसी अखाड़े से संबंधित है या नहीं है, महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ वो रहा था या नहीं रहा था, या कभी उनसे मिला था या नहीं मिला था, लेकिन सबकी एक राय है कि संत, साधु, साधक आत्महत्या नहीं करता है। और भारत के इतिहास में ये बात आप देख सकते हैं कि संतों ने आत्महत्याएं नहीं की हैं। एक आध अपवाद हो सकता है। जब सुशांत सिंह की ये जो आत्महत्या थी, इसको हत्या बनाने की पूरी कोशिश की गई थी बम्बई में, और तमाम तरह की जांच हुई। सीबीआई की जांच ने बाद में ये कहा कि ये आत्महत्या है, लेकिन यहाँ हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही है। जब अभी मैंने कैलाशानंद जी को सुना, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मित्रता महंत नरेंद्र गिरी जी से थी, नंबर 1। नंबर 2, वो उनसे निरंतर बातचीत करते रहते थे। नंबर 3, वो अपने सुख दुख में उनको शामिल करते थे। ये तीनों बातें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी ने कही है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी जी को अगर इतना प्रॉब्लम थी, इतना वो भयभीत थे, इतना किसी से ब्लैकमेल हो रहे थे, तो किसी से तो शेयर करते, नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने की ठान रहा है, वो 13 तारीख को नोट लिखता है और 13 से लेके 20 तक वो किसी से नहीं बताता। नंबर 3, उनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलने आते हैं एक दिन पूर्व, और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मिलने आते हैं। वो राष्ट्र पर चिंतन करते हैं, राजनीति पे बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों पे बात करते हैं, लेकिन किसी से भी उन्होंने ये अपनी पीड़ा को शेयर नहीं किया, अपनी चिंता को शेयर नहीं किया। वो कर सकते थे। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो अभी पूज्य महामंडलेश्वर हमारे स्वामी जी कह रहे थे, और राजू दास जी महाराज ने भी इस पे अपनी बात रखी है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक तो उनके अखाड़े की उनकी जो गद्दी है, उस पे जो संपत्ति है वो उनकी निजी संपत्ति थी, वो अखाड़े की संपत्ति नहीं है। मुझे अभी रविंद्र पुरी जी ने बताया है कि वो अखाड़े की संपत्ति नहीं है, वो उनकी निजी संपत्ति थी। उसका उत्तराधिकारी घोषित वो कर सकते थे, वो किसी को भी दे सकते थे, ये बात अलग है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने ये सब वसीयत की है, वो कौन लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बेनिफिशियरी कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए। तीसरा ये है कि कहीं निर्दोष को कोई सजा ना मिले, इस पे जांच होनी चाहिए। तो अगर सारे संत महात्मा जो एक मत से ये बात मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ये संत परंपरा का बहुत बड़ा मामला है। सवालिया निशान हर जगह खड़े हो रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग पे खड़े हो रहे हैं, 7 पेज के सुसाइड नोट पे खड़े हो रहे हैं, उनके एक दिन के पहले वीडियो पे खड़े हो रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कल को आत्महत्या कर लेंगे। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी में रहते थे, उनको Y+ की सिक्योरिटी प्रोवाइड थी। Y+ की सिक्योरिटी मेरे पास भी रही है 10 साल, मेरे पास अभी भी सुरक्षा है। तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो बराबर नज़र रखते हैं। अगर दिन रात में आत्महत्या होती तो अलग विषय था। वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? दिन में 4 घंटा एक आदमी अपना दरवाजा नहीं खोलता है, उसके सेवादार कहाँ थे? भंडारी कहाँ था? पुजारी कहाँ था? कोई तो होगा जो ये पता करता कि भाई महंत जी ने इतने देर तक कमरा नहीं खोला। तो बहुत से सवाल हैं, और ये सवाल प्रतीक जी हर एक भारतवासी के, हर एक
जी। अनुयायी के, हर एक धर्मावलंबी के दिमाग में गूंज रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकारों से कि इसको अविलंब सीबीआई की जांच कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी, अब सवाल यह है कि जो आज का मुद्दा है उसमें सवाल यह है कि आखिर साजिश थी तो कहां साजिश थी, क्यों साजिश थी? मठ में संपत्ति, कुल मिला के जो कहानी एक लाइन में आती है, मठ में जो संपत्ति है वो एक कारण बनता है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर हत्या, उस संत की हत्या अगर है जिस तरह से साधु समाज कह रहा है, तो अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। इसलिए क्योंकि अगर साधु समाज सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित हो सकता है? ये तमाम सारे सवाल हैं, इसी पर लेकर आज बातचीत का है। पहले अजय गौतम जी करूंगा। मैं थोड़ा सा आचार्य जी की, प्रमोद कृष्णम जी की बात से ये कहते हुए डिफर करूंगा कि जो मठ की संपत्ति है, देखिए साधु और संत का तो अपना शरीर भी नहीं होता, तो उसकी संपत्ति क्या होगी? अगर संपत्ति ही बनानी होती तो साधु ही क्यों बनते? तो सवाल ये है कि चाहे वो बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, लेटे हनुमान जी का मंदिर हो, वहां के चढ़ावे की बात हो, बागंबरी पीठ की बात हो, जो भी कोई संपत्ति है, देखिए उनके पास निरंजनीय अखाड़े का दायित्व था, दूसरा अखाड़ा परिषद का दायित्व था। अब ये दोनों जो दायित्व थे वो साधु होने के नाते जो है वो पूरे कर रहे थे, और उसके अंदर जो भी लेना देना, जो भी परंपरागत करना, गुरुकुल चलाना, जो भी कुछ करना, जो भी भंडारे की व्यवस्था करना, कुंभ की व्यवस्था करना, और अखाड़ों को तो हमेशा कोई भी, आचार्य जी तो स्वयं जानते हैं कि कोई भी धार्मिक जो आयोजन होता है उसमें सरकारें हमेशा बढ़ चढ़कर अखाड़ों को सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग भी करती है। तो सवाल इस बात का ये है कि जो भी संपत्ति अब मठ को मिली, अखाड़े को मिली, वो कभी निजी तो होगी नहीं। हाँ, जरूर ये बात है कि देखिए उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी जो हत्या हुई है, उसका लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, और जिन लोगों को लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है, निश्चित तौर पर इस जांच के दायरे में वो सब लोग भी आते हैं। सवाल ये नहीं है कि एक महंत ने आत्महत्या कर ली, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हो गई। मेरा मानना यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का, देखिए उनके लेटर की राइटर आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि मुझे ऐसा बताया गया कि 2 या 3 दिन के बाद में जो है मैं कोई वीडियो या कोई पिक्चर वायरल होगी जिससे मेरी बदनामी होगी, जिससे मैं समाज को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, जिसकी मैं किस किस को सफाई दूंगा। हुआ कुछ भी नहीं है, एप्रीहेंशन है, पूर्वाभास है, अनुमान है। क्या अनुमान के बेस पर, पूर्वानुमान के आधार पर, एप्रीहेंशन पर क्या कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, आचार्य जी। खास तौर से वह व्यक्ति जिसने समाज में आकर 13 उन फर्जी लोगों की लिस्ट दे दी कि जिन्होंने कहा कि नहीं भाई इनको हम कुंभ में प्रवेश नहीं करने देंगे। जी आचार्य जी।